नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो हस्बैंड हैं जिनकी पत्नियां उनके ऊपर और उनके परिवार के झूठे नाम लिखवा देती हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा परेशानी का जो सामना करना पड़ता है वो पति और पति के परिवार को करना पड़ता है, उनके रिश्तेदारों को, या फिर जो भी नाम दिए हुए हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें तड़पते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं किसी वकील से मिलते हैं, किसी अपने जानकार से कहते हैं कि सर हमारे ऊपर ये केस हो गया है, कुछ बताइए रास्ता। तो सबसे पहले जो वकील है वो आपको यही कहता है कि आप इसमें या तो हाई कोर्ट मूव करिए या फिर ज़मानत कराइए। तो दोनों रास्ते आपके पास में है। अगर आप आज आज आप ज़मानत कराते हैं तो मैं आज आपको बताता हूँ कि सबसे आसान तरीका ज़मानत करने का क्या है 498A में, ताकि आप आसानी से ज़मानत करा सकें। किसी प्रकार की आपको समस्या का समस्या की प्रॉब्लम आपको ना आए, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम और किसी प्रकार कोई डर आपके दिमाग में आज इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे आसान तरीका क्या है जिसकी वजह से आप जो भी पत्नी ने आपके ऊपर किसी चाहे कारण वो कुछ भी हो सकता है, सच्चा झूठा जो भी है, 95% केसेस जो है वो झूठे ही आए। महिलाएं झूठे ही लगाती हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए, किसी प्रकार से बदला लेने के लिए, किसी प्रकार से जो कानून है उसका मिसयूज़ करने के लिए। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पत्नी जो है वो पति और पति के परिवार वालों पर ये केस लिखवाती है। सबके नाम झूठे दिए जाते हैं, पति को भी परेशान हैरास किया जाता है। तो आज के बाद आप ना ही तो हैरास होगे और ना ही आपको दिमाग में कोई डर लगेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से आप इस सेक्शन 498A के केस में ज़मानत करा सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन पार्ट और सबसे बड़ा और सबसे बेसिक चीज़ यही है ज़मानत कराना। जैसे ही ज़मानत होती है वैसे ही पत्नी जो है उसकी हिम्मत टूट जाती है कि मैंने तो केस किया था उनको जेल भेजने के लिए, लेकिन वो तो ऐसी आसानी से छूट गए और उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है जिसकी वजह से उसके बाद पत्नी की हिम्मत टूट जाती है और वो सोचती है कि अब हाय मैं अब क्या करूं, जो मेरा सोचा था वो तो सब हुआ ही नहीं। तो आज मैं आपको वही रास्ता बताने जा रहा हूं कि आप उसकी हिम्मत तोड़ें, अपनी हिम्मत ना तोड़ें। आप लगे रहिए, बने रहिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा और दूसरे लोगों तक भी, दूसरे पतियों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुँचाइएगा। 498A का केस बेसिकली ये बनाई धारा इसलिए गई थी ताकि जो महिलाएं हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ करते थे। ये बात भी माना है, आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। उसी चीज़ को देखते हुए कानून बनाया गया ताकि उनको संरक्षण दिया जाए, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन आज के समय में जो है वो महिलाओं के साथ में, किसी के साथ में होता है तो किसी के साथ होता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए, क्योंकि आप एक घर छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना मायका छोड़कर ससुराल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें जरूर दिखाई देंगी, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर दिखाई देंगे। उन बदलाव में आप फिट नहीं हो पाते हैं, अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। इस वजह से जो है आपके झगड़े उस घर में शुरू हो जाते हैं, चाहे वो ननद से हों, सास से हों, चाहे फिर पति से हों, किसी से भी आपके झगड़े हों, वो झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और उनका झगड़ों का जो लास्ट जो होता है, पॉइंट होता है, वो ये होता है कि उस घर को छोड़कर आप चली जाती हैं और वहाँ पर घर मायके में आकर फिर आप केस करना शुरू करती हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, डीबी का हो या फिर सेक्शन 498A का हो। ये केस करने के बाद जो है पति की हालत तो बुरी हो ही जाती है। वो सोचता है कि अब क्या करा जाए, क्योंकि एक तो पत्नी चली गई, जो जीवन साथी थी वो चली गई और दूसरा ये केस और दे गई, तो फिर हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। आज मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में सेक्शन 498A का आपके ऊपर केस हो जाता है तो सबसे पहले आपको बिल करवानी है। अब बिल करवानी कैसे है मैं आपको बताता हूँ। टॉप मोस्ट सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, गाइडलाइन है, केस है अर्नेस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सन 2014 का है ये, सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के बाद जो है महिलाओं की जो महिलाओं का जो दुरुपयोग कानून के प्रति हो रहा था वो बहुत कम हो गया। इसके बाद ही जो गिरफ्तारी थी, जो पतियों की गिरफ्तारी थी, पति के परिवार में जितने भी लोग लिखाए थे नाम, उन सब की गिरफ्तारी थी, उसके बाद होनी बंद हो गई। यानी कि एक ये केस ऐसा है जो कि आपको बेल दिलाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सेम डे बेल आपकी, जिस दिन आप अपीयर होंगे कोर्ट में, अपनी बेल एप्लीकेशन लगाएंगे, उसी दिन आपको बेल मिल जाएगी। अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये बहुत ही ज़्यादा चलन में भी है और जजेस वगैरह सब जानते हैं और बहुत ही आसानी से इसमें आपको बेल मिल जाती है। अब बेल मिलने का तरीका क्या है? अगर आप बेल लगाते हैं, यानी कि बेल
एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में और फिर अब आप उसमें हाजिर होते हैं, तो अपने वकील को ये समझाएं कि सर मेरे पे क्या क्या झूठे इसने आरोप लगाए हैं, उन सभी आरोपों को मैं नेगलेक्ट करता हूं और उन सबकी अगर हो सकता है तो आप एविडेंस भी दें, क्योंकि आपके ऊपर चार्ज लगाया गया, आपके ऊपर मतलब चार्जशीट लगाई गई है, तो आपके ऊपर कहीं ना कुछ तो आपके ऊपर बनता ही है। तो आप उन सब चीज़ों को जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं जिसके कारण आप बेल ले रहे हैं उसमें, तो आप उन सब चीज़ों को अगर आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस दें, नहीं है तो ओरल कहें कि सर मैं जो है मेरे पास जो मारपीट है, मैंने कभी मारपीट नहीं करी, अपनी पत्नी को जितना प्यार दे सकता था मैं दिया, लेकिन इसके कुछ ऐसे ही मतलब कर्म रहे जिसकी वजह से ये जो है घर में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये करती रही वो करती रही। तो अगर ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ कॉल वगैरह कुछ है आपकी, तो आप जरूर कोर्ट में जरूर सुनवाएं कि सर इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा, आप ये कहें कि सर अगर आप मुझे कोर्ट बेल देती है तो मैं हर तारीख पर कोर्ट में अपीयर होऊंगा, हालांकि बाद में हो ना हो, लेकिन उस समय पर आपको कहना है और होते रहिए लगातार, आने भी में क्या दिक्कत आ गई। तो आप ये कहिए सिर्फ मैं हर कोर्ट में प्रत्येक डेट पर आता रहूँगा, जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगा डेट पर तो मैं आपको आता रहूँगा और पूरा सहयोग करूँगा, कानून में विश्वास रखता हूँ, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप कहेंगे। तो उसके बाद जो है ये अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये आपका रूलिंग लगाएंगे साथ में, तो कोर्ट जो है वो 100% आपको वो बेल सेम डे बेल देगी। सुबह से आप जाएंगे शाम तक आपको बेल मिल जाएगी और जैसे ही बेल मिलेगी वैसे ही आपका केस जो है अब जो है इसमें ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है आप इस केस से मतलब जो जमानत का जब तक आपका डर था वो सब फ्री हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसकी वजह से आप जो है बेल, आप देखिए बेल इसमें दो भी प्रकार से मिल सकती है। एक तो कंडीशनल मतलब इंटरिम बेल जिसे बोलते हैं वो भी आपको मिल जाएगी, इसमें कि मीडिएशन को आप दोनों को भेज दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप रखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पर आप बोल दें कि रखना चाहते हैं सर, लेकिन इसने कुछ ऐसी हरकत कर दी जो ये घर छोड़ गए चली गई है जानबूझ के, तो आप वहाँ पर कहते हैं जिसमें कि मीडिएशन आपका हो जाएगा, तो मीडिएशन के दौरान मीडिएशन चलता रहेगा और बेल आपको वहाँ से ग्रांट हो जाएगी। तो आपके लिए एक बहुत मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिस वजह से आपको बेल मिल जाएगी, एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद एंट्री में ही जो परमानेंट आपकी बेल हो जाती है। तो आपको ये बेसिक कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। और भी कोई अगर आप जानकारी चाहते हैं, मेरी तरफ से पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गई हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं जो कि चार्जेबल है। तो बस मैं इतना करना चाहूँगा, अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो बस मैं इतना करना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।